मौका नहीं दिखे तो हम फिर रही में कानों के लगा लें तुम्हारे मौके। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा की कथा। दो ग्वाल बाल आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी वहाँ से राजा साहब गुजर रहे थे। राजा साहब उन ग्वाल बालों से लड़ाई का कारण पूछते हैं तो वो दोनों ग्वाल बाल बोलते हैं कि राजा साहब, हमारी गायें खो गई हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तब राजा साहब बोलते हैं कि आप दोनों आपस में मत लड़ो, आप लोग शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करो तो आपकी गाय मिल जाएंगी। तब दोनों शरद पूर्णिमा की पूजा व्रत करते हैं, जिसके फल से उनकी गाय मिल जाती हैं और वह राजा साहब को प्रसाद देते हैं कि राजा साहब प्रसाद खाओ। तो राजा साहब बोलते हैं कि हम कहाँ राजा साहब, आप कहाँ ग्वाल वालों, हम आपका प्रसाद कैसे ले सकते हैं। और वो चले जाते हैं। महल जाते ही उनका महल खंडर में बदल जाता है। सोने चांदी के घड़ों में लोहा भरा मिलता है और रानी रोते हुए बोलती हैं कि राजा साहब, यह देखो हमारे महल का हाल क्या हो गया है, यह किस कारण से हुआ है। तो राजा साहब बोलते हैं कि ग्वाल वालों का हमने प्रसाद नहीं लिया है, उनके प्रसाद का अनादर किया है, जिसके फलस्वरूप अपने महल का यह हाल हो गया है। तब रानी बोलती है कि राजा साहब, तो आप उनके पास जाइए और उनसे प्रसाद लाइए और उनसे क्षमा याचना करें। तब राजा साहब लौटकर ग्वाल वालों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे ग्वाल वाल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका अनादर किया, आपके प्रसाद का अनादर किया है, लाओ मुझे प्रसाद दो। तो ग्वाल वाल बोलते हैं कि राजा साहब, प्रसाद तो आप समाप्त हो चुका है, अब नहीं बचा है। तो वो बोलते हैं कि आप प्रसाद के पात्रों में देखो, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए दाना। तो वो देखते हैं ग्वाल वाल की बर्तनों में कुछ दाने हैं प्रसाद के। तो प्रसाद के दाने उनको राजा साहब को दे देते हैं। राजा साहब खुद खाते हैं और एक दाना रानी को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महल वापस बन जाता है और जो सोने चांदी के गहने जवाहरात लोहे में बदल गए थे, वह भी सब सोने में वापस बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना शरद पूर्णिमा की यह कथा, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।